हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक एक लगातार हमारा अपर सर्किट में चल रहा था, फिर स्टॉक लोअर सर्किट में आया था और उसके बाद स्टॉक हमारा सपोर्ट की तरफ आते हुए नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर। तो अब यहाँ पर इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था और स्टॉक इसके बाद ऊपर गया। फिर से स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास आते हुए नजर आ रहा है और मूविंग एवरेज का सपोर्ट किसी भी स्टॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर स्टॉक उस लेवल पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाता है तो एक अप ट्रेंड बनाता है, और अगर स्टॉक उस लेवल को नीचे की तरफ धकेलता है तो स्टॉक नीचे जाता है। तो अभी स्टॉक को सपोर्ट मिलने वाला है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो था इसको तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया। अब ये जो लो है हमारा 1 रुपये 50 पैसे का है। एक दिन पहले स्टॉक ने फिर से 1 रुपये 50 पैसे का बनाया था और यहीं पर स्टॉक का पुराना हाई भी है 1 रुपये 48 पैसे का। तो 1 रुपये 48 पैसा और 50 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। यहीं पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। इन केस अगर थोड़ा बहुत तो नीचे आ भी जाता है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट लेकर के जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट आप इसके नीचे लो का रखिएगा 1 रुपये 55 पैसे का, जो कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। फिर आप टारगेट रखिएगा यहाँ पर इसके मिलता हाई 1 रुपये 60 पैसे का। अब ये 5-5 पैसे का डिफरेंस इसलिए है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। 1 रुपये 60 पैसे के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज आपको केवल और केवल वेट करना है, क्योंकि स्टॉक अब हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे नीचे तरफ आते हुए नजर आ रहा है। तो सपोर्ट जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक आपको वेट करना है। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो दो रेड कैंडल बनी हुई है और दोनों ही कैंडल में अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल लो के पास क्लोज होती हुई नजर आई है। तो 1 रुपये 50 पैसे का स्टॉक ने लो बनाया है। अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पर ये जो लाइन है 200 दिनों के मूविंग एवरेज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक का रिजल्ट भी नेगेटिव है। इस स्टॉक में मैंने आपको फंडामेंटल के बारे में पहले भी बताया था, जो यहाँ पर हम स्क्रीन की वेबसाइट पर हम किसी और दिन फिर से इस स्टॉक के ऊपर बात कर लेंगे फंडामेंटल को लेकर के। तो स्टॉक धीरे धीरे सुधार करते हुए नजर आ रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेकर के चलते हैं स्टॉक तो इतनी ही रिस्क लेकर के चलिएगा जितनी की आपकी कैपेसिटी हो। फंडामेंटल बहुत वीक है। स्टॉक के बड़े टारगेट कब मिलेंगे? जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 रुपये 55 पैसा, 1 रुपये 60 पैसा, उसके बाद 1 रुपये 70 पैसा, उसके बाद आपका टारगेट 1 रुपये 80 पैसा। इस तरह से धीरे धीरे लेकर के चलना है, तब स्टॉक ऊपर जाता है तो अगर सपोर्ट लेने के लिए यहाँ आता है और फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर से आपके टारगेट यही देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर स्टॉक लॉन्ग पोजीशन में आप वेट करते हैं 200 दिनों के मूविंग एवरेज का कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको और वेट करना होगा, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज इसके पास नहीं आया है और स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए या हो सकता है कि स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो सपोर्ट लेवल में आपको फिर से बताऊंगा। चलिए वीडियो को विराम करेंगे। धन्यवाद।